अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि आप लोगों को आगे मेरी वीडियोस का इंतज़ार होगा। मेडिटेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे और याद आई थी मेडिटेशन सेंटर के हवाले से और मेरी फीलिंग्स और किस तरह से, तो मैं चाह रही थी मैं वो भी आपसे शेयर करूं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक वहाँ पे ये चीज़ हुई थी कि मैं चाय नहीं पीती, बट आई एम एडिक्टेड टू ग्रीन टी। और मुझे जैसे उसका एक बहुत ज़्यादा तलब होती है, तो मैं फ़र्स्ट डे वहाँ पे पूछा था कि क्या ग्रीन टी यहाँ पे होती है या अवेलेबल। तो उन्होंने कहा होती नहीं है, मगर आपके लिए हम कर देंगे। और जब मैं नेक्स्ट डे पहुँची शाम की चाय पे, तो देयर वॉज ग्रीन टी, और वो उन्होंने मेरे लिए सिर्फ ग्रीन टी बनाई थी, और हर रोज़ फिर मेरे लिए ग्रीन टी बनती होती थी। तो एक ये उनकी केयर थी। एक मेरा विजुअली चैलेंज होने की बिना पे उन्होंने मुझे एक सेवक दी हुई थी, आशा। तो वो सेवक रोज़ जैसे ही मेडिटेशन का टाइम होता था, अच्छा वहाँ पे एक नकारा टाइप बजता था, और उससे जैसे हो जाता था कि अब मेडिटेशन का टाइम है और आप लोग हॉल में आ जाएं। तो वो सेवक मेरी पहुँच जाती थी फ़ौरन ना टाइम से, और वहाँ पे खाने के लिए भी और वो सब चीज़ें। तीसरी चीज़ ये हुई कि जब हमारे इंटरव्यूज़ हुए पाकिस्तानीज़ के, तो एक चीज़ मैंने शेयर की थी, तो वो मैं चाहूँगी कि मैं आपसे भी शेयर करूँ। ये होता है कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम अपना स्ट्रेस कैसे रिलीव करें, और कोई भी मैटर होता है, कोई भी सिनेरियो होता है, तो ऑब्वियसली हमें या डिस्प्यूट होता है, तो हमें समझ नहीं आ रही होती, हर कोई अपने आप को सही समझ रहा होता है और ये सब चीज़ें। तो उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि हम जब खामोश होते हैं या ये, तो हम अपना स्ट्रेस को कभी टीवी देख के, और टीवी में हम देखते हैं अच्छा इसने ये सूट पहना है, अच्छा ये कलर चल रहा है आजकल, ये स्टाइल चल रहा है, अच्छा मेरे पास भी ये कपड़ा रखा है तो उसको मैं इसी स्टाइल का बनाऊंगी, तो उस पर इस कलर का दुपट्टा लूँगी। तो वो हमारी सोच कहीं निकल जाती है, और कुछ चीज़ें जैसे रिलीज़ हो जाती हैं। बट एज अ विजुअली चैलेंज मेरे साथ ये चीज़ थी कि मुझसे स्ट्रेस रिलीज़ नहीं होता था। तो विपासना करने के बाद मैंने ये चीज़ शेयर की थी कि अब मुझे समझ आ रही है कि हाउ टू रिलीज़ माई स्ट्रेस, और बजाय इसके कि मैं बाहर की चीज़ें देखूं, मैं अपने अंदर की दुनिया में जैसे ना कनेक्ट हूँ अपने गॉड से। तो वो चीज़ जैसे मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी। और जो वहाँ डेली डिस्कोर्सेस होते थे, वो बहुत ही कोई मज़े के होते थे, और उसमें हम बड़ा इन्जॉय करते थे। और उसमें जैसे ओ माय गॉड या पीके मूवी जिस तरह के डायलॉग्स होते थे, उस डिस्कोर्स में भी उसी तरह के डायलॉग्स होते थे। जैसे एक दफ़ा उन्होंने कहा था कि मुझे एक माई ने बताया कि मेरी ये फ़लाँ मांग पूरी हो जाए तो मैं ना अपने भगवान को 5 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगी। तो कहते हैं, मैंने उस माई से कहा कि तुम्हें अपने भगवान पे 5 रुपये का भी भरोसा नहीं है कि तुम उसे पहले से दे दो, तुम उसके लिए पहले तुम वेट करोगी कि वो तुम्हारी पूरी करे। तो इस तरह की चीज़ें थी, तो उसको हम बहुत इन्जॉय करते थे उन डिस्कोर्सेस को। और इसकी जो मेन टीचिंग थी ना मेडिटेशन की, उसको अगर मैं इस्लाम के हवाले से देखूं, तो वो यही थी कि मन आरफ़ा नफ्सहु अरफ़ल्लाहु, जिसने ख़ुद को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। और इसमें एक तरह से सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन थी कि आप 10 दिन अपने साथ रह के और आप अपने आप को डिस्कवर करें, अपने अंदर झांकें और अपने आप को पहचानें। क्योंकि नॉर्मली हमारी आदत होती है कि हम बाहर लोगों को देखते हैं, और हर एक की बुराई भी हमें नज़र आती है, हर एक की अच्छाई भी हमें नज़र आती है। अच्छाइयाँ तो खैर कम ही नज़र आती हैं, लेकिन कोई हमें पूछ ले, जैसे कोई मुझसे पूछ ले कि मेरे साथ जो लोग रहते हैं उनकी कोई बुराई बताएं, कोई खामी, तो मैं पूरी लिस्ट बता दूँगी। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि आपके अंदर क्या खामी है, तो मैं कहूँगी नहीं जी, मैं तो बहुत अच्छी, मेरे अंदर तो खामी ही नहीं है। तो अपनी खामियां हमें नज़र नहीं आती, लेकिन दूसरों की हम लिस्ट बता देते हैं। और कोई इवन अपनी क्वालिटीज़ भी पूछे तो हमें इतना नहीं आइडिया होता। तो अपने साथ रहने वाली चीज़ थी। फिर रात को जब हम बैठे थे वहाँ दमा हॉल में, जो मेडिटेशन हॉल था, उसमें मूवी दिखाई जानी थी डिस्कोर्स के बाद। अच्छा, एक ये चीज़ हुई थी कि उस दिन हमने सुबह एक तो फजर के बाद ये 4 से 6 2 घंटे का मेडिटेशन किया था, और फिर सुबह 8 बजे के मेडिटेशन के बाद हमारी बातचीत स्टार्ट हो गई थी।
तो दिन में जो 3 घंटे का मेडिटेशन होता था ना, हर रोज़ 10 घंटे का मेडिटेशन था, लेकिन 8 से 9, 1 से 2 और 6 से 7 वाला मेडिटेशन, उसमें हमें ये फिर कहा गया, शुरू में तो हिलना जुलना सब अलाउ था, लेकिन उसमें फिर हमें ये कहा गया कि इन 3 घंटों में तो आप बिल्कुल पोस्चर भी अपना चेंज ना करें। और वो शुरू में बड़ा मुश्किल लगा, 20-25 मिनट के बाद बहरहाल चेंज कर ही लिया। फिर नेक्स्ट डे जो है वो ज़रा आधा पौना घंटा लग गया। फिर इस तरह करते करते हमने ये चीज़ भी कर ली। और वहाँ पे ये मूवी लगनी थी लास्ट डे विपासना के हवाले से, तो वो देखी, कुछ लोगों ने देखी। हम लोग बाहर बैठे हुए थे, बड़ा प्लेजेंट था क्योंकि दिसंबर था, भीगा भीगा सा। दिसंबर तो अब जनवरी शुरू हो चुका था। और बातें कर रहे थे तो कुछ वहाँ के लोगों ने एक चीज़ जो शो की वो ये कि उनको हमारी ज़बान बड़ी पसंद थी। उर्दू लैंग्वेज जैसे वो कहते थे कि बड़ी कोई अदब लिहाज वाली और बहुत मीठी सी ज़बान है, और उसके मुकाबले में वो अपनी हिंदी को कहते थे कि हमारी लैंग्वेज बड़ी बदतमीज़ी वाली लगती है उर्दू के मुकाबले में। और दूसरी चीज़, वो लोग ना हमारे खानों की बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, निहारी, पाए, शामी कबाब, ये चीज़ वो कह रहे थे कि हमें बहुत अच्छे लगते हैं आपके गोश्त के पुलाव और कोरमे वगैरह। तो ये एक बड़ा अच्छा रहा। फिर मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप कुछ अपनी ज़बान में हमें ना अच्छा सा बताएं या सुनाएं। तो एक यहाँ पे सरगोदा की ही एक शायर हैं मलिक आसिम, तो उनकी एक पोइट्री मुझे याद थी, तो मेरी फेवरेट पोइट्री है, तो वो मैंने वहाँ उनको सुनाई थी। तो मैं आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ। उसे पाने के मैं काबिल होता, मेरी कश्ती को भी साहिल होता। बहुत बुलंद था वो पस्ती से मेरी, काश वो मेरी उम्र का हासिल होता। मुझे शऊरे ज़िंदगी ने ही उदास किया, मैं भी भटका हुआ जाहिल होता। या मुझे माहौल साजगार मिलता, या मुझे माहौल साजगार मिलता, या कोई मसीहा कामिल होता। जिन्हें इस दुनिया में मोहब्बत व वफ़ा मिली, मैं भी ऐसों की फ़हरिस्त में शामिल होता। सुनता बस दिल की मैं खिलाफ़े रसूम, सुनता बस दिल की मैं खिलाफ़े रसूम। दुनियादारी से मैं मुनकिर व गाफिल होता। वो एक नहीफ सही पर थी उम्मीद बचने की, वो एक नहीफ सही पर थी उम्मीद बचने की। गर मैं उन दिनों थोड़ा बहुत आकिल होता, मुझे खलवत के उजालों ने आफ़ियत बख्शी, मुझे खलवत के उजालों ने आफ़ियत बख्शी। रहता दुनिया में तो उस जैसा ही संगदिल होता। फिर ना मरता कोई मज़लूम तड़प तड़प के कभी, फिर ना मरता कोई मज़लूम तड़प तड़प के कभी। जो हर एक घर का मलिक सरबरा आदिल होता। तो ये मैंने सुनाई, इनको पसंद आई। कुछ लोगों ने कहा कि कुछ चीज़ें समझ नहीं आई, कुछ आई, मगर पसंद बहुत की गई। फिर उसके बाद हम पैकिंग कर रहे थे, तो सायरा मुझे कह रही थी कि मैं तुम्हें हेल्प कर दूं, और वो हेल्प करने लगी थी। फिर सायरा आई तो उसने कहा तुम्हारा बैग टूटा हुआ है। फिर उसने मेरे बैग के हैंडल को डोरी से बांधा। और मैं चूँकि विजुअली चैलेंज होने की बिना पे मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हूँ, तो मैं बहुत सारे कपड़े लेके गई थी कि ऐसा ना हो कोई मुझे कहे कि एक ही सूट उसने पहना है 2 बार या ये चीज़ें। अदरवाइज़ बाकी सब ये जो इरम थी, ये भी योगा टीचर थी इस्लामाबाद की, बहुत ये और इसके हस्बैंड बहुत वेल नोन योगा इंस्ट्रक्टर हैं। और उमर और ये सायरा दोनों माँ बेटा थे, और ये लाहौर के बहुत वेल नोन योगा इंस्ट्रक्टर थे। तो इनके साथ बड़ी अच्छी जैसे मुलाकात रही, और अच्छा टाइम स्पेंड हुआ इरम और सायरा के साथ भी। और फिर इरम के साथ ये हुआ था कि उसके हस्बैंड वाज आल्सो मेडिटेटर, तो वो उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा कपड़े वपड़े रखने नहीं दिए थे। उन्होंने कहा था तुम सिर्फ मेडिटेशन पे फोकस करना। तो उसने
4 टी शर्ट्स और दो तीन जैसे जीन्स इस तरह से ली हुई थी। तो वो देख रही थी तो मैं तो फिर कपड़ों को लाइन से रख रही थी कि अच्छा अब 7 डेज़ बचे हैं हमारे पास और 7 जोड़े बचे हैं, या 8 डेज़ थे तो 8 जोड़े थे, कुछ इस तरह का हाल था मेरा। और 3 ऑरेंज थे तो मैं पहले ऑरेंज, मैंने कहा पहले ये रखो तो फिर वाइट रखो तो फिर ब्लू रखो तो फिर ऑरेंज रखो, ताकि ये ऑरेंज मैं एक साथ ना पहनूँ। मैं सायरा से सारे रखवा रही थी। तो इरम वापस आके मुझे एक दफ़ा बात हो रही थी तो कहती है मेरे पास तो कपड़ों का इतना काल था और तुम तो ऐसे ऐसे ड्रेसेस तुम दिखा रही थी और तुम जला रही थी। तो वो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा अच्छा मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं तो अपनी धुन में थी। तो बाज़ औक़ात यही होता है कि हम अपनी धुन में और अपने काम में अपनी बातें अपनी कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरे के लिए हम वाकई में बहुत मुश्किल कर देते हैं। तो ये सब इस तरह से रहा और बहुत केयरिंग और ये सब चीज़ें बस मेरा फिर हाँ ये चीज़ हुई थी कि नेक्स्ट डे ना नाश्ते पे हर कोई अपनी चीज़ें जैसे ना शेयर कर रहा था। मैं जिस ग्रुप में के साथ बैठी हुई थी तो वो ईरानी कुछ मामलेट और जैम्स वगैरह इस तरह की चीज़ें नाश्ते पे दे रही थी कि ये खा के देखो ये। और मैंने बीइंग पाकिस्तानी मेरे पास शाही सुपारी का डब्बा था तो मैंने शाही सुपारी डिस्ट्रीब्यूट की थी कि ये पाकिस्तानी है। और कुछ ग्रीन टी की टी बैग्स थी तो मैंने वो शेयर की थी कि ये पाकिस्तानी है। और एक ईरानी लड़की ने मुझे एक खुशबू का तोहफ़ा दिया था तो वो मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ है। तो ये मोमेंट्स बहुत ही यादगार हैं और ये नहीं मैं भूल पा रही। तो बस ये मैं आपसे आज की वीडियो में शेयर की हैं और कल इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नासिक घुमाऊँगी अपने साथ। तो यहीं तक रखते हैं। अच्छा कमेंट कीजिएगा ज़रूर कि ये हाँ पोइट्री के बारे में भी कि आपको कैसी लगी, और मलिक कासिम की और भी जैसे पोइट्रीज़ वगैरह मुझे याद हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो आपके लिए मज़ीद पोइट्रीज़ भी मैं रिकॉर्ड कर दूँगी, उस पर भी वीडियो बना दूँगी। और ये मेडिटेशन के हवाले से तो आप ज़रूर ही मुझे बताइएगा कि उसकी अगर आप टीचिंग्स के हवाले से चाह रहे हैं वीडियोस तो वो भी बना दूँगी। बहुत शुक्रिया। लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कीजिएगा। ओके।